नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा डेल्टा पीएलसी क्लास का सेशन यूट्यूब पर स्टार्ट है, जिसका एक क्लास नंबर 4 है। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लॉजिक गेट की प्रोग्रामिंग पीएलसी के अंदर कैसे करते हैं, लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे लॉजिक गेट के बारे में। पहले लॉजिक गेट के बारे में समझेंगे और उसके बाद फिर पीएलसी पे प्रोग्रामिंग भी करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझना ये है कि लॉजिक गेट होते कितने टाइप के हैं, क्योंकि जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं, तब तक हम प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं लॉजिक गेट की बात करूं कि लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं, तो नॉर्मली कोई बोलेगा सर 5 टाइप के होते हैं, कोई बोलेगा 7 टाइप के होते हैं, कोई कहेगा 6 टाइप के होते हैं। लेकिन अगर लॉजिक गेट की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका बेसिक गेट। उसके बाद में जो दूसरे टाइप का गेट होता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। कौन सा गेट? उसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। उसके बाद जो तीसरा टाइप होता है, उसको बोलते हैं हमारा स्पेशल गेट। ठीक है? अब जो है बेसिक गेट के अंदर 3 गेट आता है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ओके। उसके बाद यूनिवर्सल गेट के अंदर 2 गेट आता है, एंड गेट और नॉट गेट। उसके बाद में स्पेशल गेट के अंदर तुम्हारा एक्सॉर और एक्सनॉर गेट। इतने टाइप के गेट होते हैं। तो बेसिकली आपको बताना है कि गेट 3 टाइप के होते हैं, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और स्पेशल गेट। अब बेसिक गेट के 3 टाइप हैं, यूनिवर्सल गेट के 3 टाइप हैं और स्पेशल गेट के। देखो, जो यूनिवर्सल गेट होता है, इससे हम किसी भी गेट को आराम से बना सकते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो एंड और नॉट होता है, इसका एक इक्वेशन होता है, ठीक है, जो कि डिमॉर्गन थ्योरम के द्वारा मिला है। तो अगर मैं बात करूं एंड गेट की, ठीक है, तो एंड गेट में जो हमारा इक्वेशन होता है, वो होता है y बराबर ए डॉट। अब अगर इसके अकॉर्डिंग आपको प्रोग्रामिंग करना है, तो यहाँ पे ए और बी जो दोनों चीज़ें होते हैं, ये क्या होता है? ये इनपुट होता है और ये जो y होता है, ये आउटपुट होता है। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसके बीच में डॉट लगा हुआ है, उसका कनेक्शन हम लोग हमेशा सीरीज में करते हैं, और जिसमें प्लस लगा हुआ है, उसका कनेक्शन हम लोग हमेशा पैरेलल में करते हैं। तो अब जैसे ए डॉट बी है, तो यहाँ पे इनपुट ये हो गया, यहाँ पे एनो ले लिया। उसके बाद में बी, तो यहाँ पे इनपुट बी हो गया सीरीज में, और वाई क्या है? आउटपुट है, तो यहाँ पे हमने एक आउटपुट। नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी आप डेल्टा पीएलसी के अंदर एंड का इंस्ट्रक्शन लेते हैं, तो सीरीज में एक और यनो ऐड हो जाता है। ओके। तो इस तरीके से आप एंड गेट का यहाँ पे लॉजिक बना सकते हैं। अब अगर आपने लॉजिक बना लिया और आपसे कोई बोलता है कि आप इसकी टेबल को प्रूव करो, तो आप आराम से प्रूव कर सकते हो। जैसे ए हो गया इनपुट, बी इनपुट हो गया और वाई आउटपुट हो गया। अब देखिए, अगर ए और बी दोनों 0 0 है, तो वाई हम आपका क्या रहेगा? 0 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि वाई आउटपुट ऑन नहीं होगा। देखिए, ऑन कंडीशन को 1 बोलते हैं और ऑफ कंडीशन को 0 बोलते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे बी को 1 कर दिया, ए को 0 किया है, तो भी ये 0 रहेगा। आपने ए को 1 कर दिया, बी को 0 किया है, तो भी ये 0 रहेगा। जब ए और बी दोनों को प्रेस करोगे, मतलब दोनों को 1 1 करोगे, तो ये आउटपुट ऑन होगा। तो इस तरीके से आप टेबल को भी प्रूफ कर सकते हो। लेकिन मेन चीज़ ये होता है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी लॉजिक गेट के बारे में समझना है। अगर आप चाहते हो तो इस तरीके से आप टेबल को प्रूव कर सकते हो। तो अब लॉजिक गेट अगर हमें बनाना है, तो सबसे पहले हमें किस चीज़ का हेल्प लेना पड़ेगा? इस इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो जितने भी गेट के इक्वेशन हैं, मैं सबका लिख देता हूँ कि कौन-कौन सा इक्वेशन। और गेट के लिए क्या होता है? y बराबर a प्लस b होता है। ठीक है? उसके बाद में नैंड गेट के लिए क्या होता है आपका? तो नैंड गेट के लिए y बराबर a बार प्लस b बार। उसके बाद में नॉर गेट के लिए आपका हो जाता है y बराबर a बार डॉट b बार। उसके लिए आपके बाद नॉट गेट का क्या हो जाता है आपका? नॉट गेट में क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने y इनपुट दिया, तो आपको इसका अपोजिट y बार मिल जाएगा। ओके। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ एक्सॉर गेट की, तो एक्सॉर गेट में आपका y बराबर a बार b प्लस बार a हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ एक्सनॉर गेट की, तो इसमें आपका हो जाएगा y बराबर ए बी प्लस
ए बार बार, ओके। अब अगर आपको ये चीज़ें मिल गई, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अगर लॉजिक बनाना है, तो पहले मैं इस पीडीएफ में लॉजिक बना देता हूँ, उसके बाद में आपको उसका सॉफ्टवेयर के अंदर प्रैक्टिकल भी करवा दूँगा। ये पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपने अभी तक भी व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन होने का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे 2 बातें बता दी आपको कि अगर आपका डॉट है तो सीरीज़ में कनेक्ट करना है, अगर प्लस है तो पैरेलल में कनेक्ट लेना है। और दूसरी चीज़ मान लीजिए कोई आपका वेरिएबल जैसे ए लिखा है, तो इसकी जगह पे आपको एनो पुश बटन लेना है और किसी के ऊपर अगर बार लगा हुआ है, तो उसकी जगह पे आपको एनसी पुश बटन लेना है, ओके? ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब अगर इतना आपको पता है, तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए ये y बराबर a प्लस बी है। अब इसके लिए अगर आपको लॉजिक बनाना है तो आप कैसे बनाएँगे? यहाँ पे आपने एक एनो ले लिया a और उसके बाद में दूसरा पैरेलल में लगा दिया b, a और b और उसके बाद में यहाँ पे आप आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे ये अभी मैंने ए बी नेम दिया है, तो आप इसको x0 पे इस पुश बटन को लगाओगे, इसको x1 पे तो आप यहाँ पे एड्रेसिंग दे देना। आउटपुट आपने y0 पे कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे y0 एड्रेसिंग दे देना। इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए आपको टेबल निकालना है, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। ए बी वाई जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया, अगर मैं दोनों बटन को नहीं प्रेस करूँगा, तो आउटपुट नहीं ऑन होगा। अगर मान लीजिए मैंने x0 को प्रेस कर दिया और y0 को ये x1 को नहीं प्रेस किया, तो क्या होगा? तो भी आउटपुट ऑन हो जाएगा, ऊपर से सप्लाई चली जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए कि मैंने B को प्रेस कर दिया मतलब x1 को प्रेस कर दिया, x0 को नहीं प्रेस किया तो नीचे से सप्लाई चली जाएगी, तो भी ये ऑन हो जाएगा, ओके? और अगर मैं दोनों को प्रेस करूँगा, इसको दोनों को प्रेस कर दूँगा, तो भी ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका टेबल भी प्रूफ कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली आप ये कंडीशन जानो कि अगर कहीं पर आपको कोई एंड बोल दे रहा है, तो आप ये समझ जाना कि आपको 2 योनो पुश बटन सीरीज में कनेक्ट करने हैं। अगर कहीं पे आपको कोई और बोल दे रहा है, तो आप ये समझना कि 2 योनो पुश बटन आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। अगर कहीं पे कोई आपको बोल देता है कि आप नैंड गेट बनाओ, क्या बनाओ? नैंड गेट। तो नैंड गेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नैंड गेट के लिए जैसे y बराबर a बार b बार है, तो a बार b बार है तो यहाँ पे आपको एनसी पुश बटन लेना है। कैसा पुश बटन? एनसी। बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट कर देना है और 2 एनसी पुश बटन को एक आउटपुट से कनेक्ट कर देना है, ओके? तो इस तरीके से आप इसका भी लॉजिक बनाओ। देखो लॉजिक अगर बन गया तो आप टेबल आसानी से निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको टेबल निकाल के दिखाया। तो इस तरीके से बाकी का टेबल आप निकाल सकते हो, ठीक है? तो मैं सिर्फ़ अभी लॉजिक बना रहा हूँ, आप टेबल आराम से प्रूव कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको नॉर गेट का बनाना है, ओके? मान लीजिए इसको थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको नॉर गेट का बनाना है, तो नॉर गेट में क्या है? y बराबर a बार b बार। यहाँ पर बिल्कुल आसानी से जैसे आपने एंड गेट में दोनों एनो को सीरीज़ में कनेक्ट किया था, वैसे ही आप यहाँ पे 2 एनसी को सीरीज़ में कनेक्ट कर दोगे। ये हो जाएगा a बार, ये हो जाएगा b बार और यहाँ पे आपको y0 लगा देना है, ओके? ऐसे ही अगर आप नॉट गेट की बात करोगे, ठीक है? थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हैं, ऐसे ही अगर आप नॉट गेट की बात करोगे तो नॉट गेट में क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप एक एनसी पुश बटन ले लोगे, एक आउटपुट लगा दोगे। मान लीजिए ये x 0 पे है, ये y 0। अगर यहाँ पे आप 0 कर रहे हो तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, जब आप यहाँ पे 1 करोगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। इस तरीके से भी आप कनेक्टिविटी कर सकते हो, ओके? ऐसे अगर मैं बात करूँ XOR गेट की, कि XOR गेट की लॉजिक कैसे बनानी है, तो अब यहाँ पे आपको एक ही पुश बटन का NO भी लेना पड़ेगा और NC भी लेना पड़ेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे A का A भी दिया हुआ है और A बार भी दिया हुआ है, तो मतलब NO भी लेना पड़ेगा, NC भी लेना पड़ेगा। तो अगर इसके लिए लॉजिक बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे जैसे A बार है, तो ये हो जाएगा NC, ठीक है? A बार का, ओके। उसके बाद इसके बीच में आप देखोगे तो डॉट लगा हुआ है, ये सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे B लिखा है तो ये B का NO हो जाएगा। प्लस लगा है तो पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे B बार बोला गया है तो ये B बार हो जाएगा NC और यहाँ पे आपका A बोला गया है तो A NO हो जाएगा, ठीक है? और इसको आप कनेक्ट करके Y से लगा दोगे, ठीक है? इस तरीके से आप इसका लॉजिक बना सकते हो। एक्जिनॉर का बनाना है तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपका दोनों NO कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में आपका दोनों NC कनेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा ये A बार, B बार, ओके? और इन दोनों को कनेक्ट करके आप आउटपुट Y से कनेक्ट कर सकते हो, ओके? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो प्रोग्राम बना सकते हो। जब आपने ये प्रोग्राम बना लिया, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका टेबल भी निकाल सकते हो। जैसे इसका टेबल मान लीजिए निकालना है, तो ये हो जाएगा ABY। अब मान लीजिए आपने अभी दोनों को नहीं प्रेस किया है, इसको भी 0 रखा है, इसको भी 0 रखा है, तो बताओ सप्लाई यहाँ पे जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना? तो ये 1 रहेगा। अब आपने मान लो A को प्रेस कर दिया,
जब आपने ए को प्रेस किया तो ये येनो बन गया। अब अगर ये येनो बन गया तो भाई सप्लाई को आगे जाने ही नहीं देगा। तो अगर आपने ए को प्रेस किया, बी को नहीं किया, तो सप्लाई आगे नहीं जाने देगा। तो ये जो Y0 है, ये ऑन ही नहीं होगा। ऐसे ही मान लीजिए आपने बी को प्रेस कर दिया, ए को नहीं किया तो भी नहीं ऑन होगा। अगर आप दोनों को प्रेस करके रखोगे तो भी नहीं ऑन होगा। ठीक है? तो मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका कौन-सा गेट है? ये आपका ऑर गेट है। तो ऑर गेट सेम आपका नॉर गेट का उल्टा बना है या नहीं बना है? आप ये चीज़ें भी मैच कर सकते हो। देखिए सॉरी, यहाँ पे आपका नॉर गेट रहना चाहिए, ये आपका नॉर गेट रहेगा। ठीक है? तो नॉर गेट आप देख सकते हो, ऑर गेट में जो आपका आउटपुट मिला था वो क्या मिला था? तो ऑर गेट में यहाँ पे आपको मिला था 0 1 1 1, ओके, और यहाँ पे क्या मिल रहा है 1 0 0 0। तो ये आपका सेम इसका अपोजिट मिल रहा है। तो कुल मिला के जैसे मैंने आपको 2-3 टेबल निकालना बताया है, इस तरीके से आप टेबल निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यही प्रोग्राम आपको पीएलसी के अंदर बना के चेक करना है, तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है? और कैसे आप उसका चेक करोगे? तो यहाँ पे आपको डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट ओपन कर लेना है। ठीक है? देखिए डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट में मैं इसलिए ओपन करके बताता हूँ क्योंकि जिसके पास भी घर पे पीएलसी नहीं है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट में सिमुलेशन चलाना बहुत आसान होगा। इसीलिए मैं डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट का यूज़ करता हूँ, ओके? यहाँ से फाइल में जाना है, फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है? और इसके बाद में कोई सा भी पीएलसी आप सेलेक्ट करके ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद मान लीजिए आपको एंड गेट बनाना है, ठीक है? तो एंड गेट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने लिया एलडी M0, हमने एक इनपुट ले लिया। उसके बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड, आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड X1, ठीक है? या M1 कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एंड M1 लिखा तो वो सीरीज में ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। उसके बाद में आउटपुट लिखना है तो ये वो हो जाएगा आउट Y0, ओके? ये आउटपुट कनेक्ट हो गया। उसके बाद में यहाँ से आपको सिमुलेटर ऑन करना है। तो जब सिमुलेटर ऑन करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ से आपको डाउनलोड करना है तो ये सिमुलेटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगा, ओके? आप देख सकते हो। डाउनलोड होने के बाद में पीएलसी को रन मोड में डालना है। यहाँ से हम रन मोड में डाल देंगे। यहाँ से हम ऑनलाइन करेंगे। जैसे मैंने ऑनलाइन किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर मैंने सिर्फ़ मान लेते हैं इसको A1 मैंने नेम दे दिया, तो अगर सिर्फ़ मैं A1 को प्रेस कर रहा हूँ, तो आउटपुट नहीं ऑन हो रहा है। अगर मान लो मैं इसको बंद कर देता हूँ, सिर्फ़ मैं A2 को प्रेस करता हूँ या B1 को प्रेस कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? तो भी ये आउटपुट नहीं ऑन हो रहा है। मतलब ओनली ए को मैंने प्रेस किया तो भी नहीं ऑन हुआ, ओनली बी को प्रेस किया तो भी नहीं ऑन हुआ। अब मैं ए और बी दोनों को अगर प्रेस करूँगा, तो हमारा ये ऑन हो जाएगा। इस तरीके से आप एंड गेट का प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको ऑर गेट भी बनाना है, मान लीजिए कि आपको ऑर गेट भी बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और एक रो इंसर्ट कर सकते हैं बीच में, ओके? अब आपको ऑर गेट बनाना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका LD MD, मान लो एक मेमोरी ले लिया हमने, ओके? उसके बाद में यहाँ से आप एक रो और इंसर्ट कर सकते हो। तो पहला तरीका ये है कि आप यहाँ से भी इस पे क्लिक करोगे और आपको पैरेलल में ऐड करना है तो लिखना पड़ेगा LD M4, ये दोनों आ गया। अब पैरेलल में कनेक्ट करना है तो इस पे क्लिक करोगे और इसमें ऐड करोगे तो ये पैरेलल में आ जाएगा। उसके बाद इसमें आउटपुट ऐड करना है तो आप लिखोगे OUT Y1, ठीक है? तो एक आउटपुट ऐड हो गया और ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गया। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद यस करोगे और फिर यस कर दोगे, ओके? पीएलसी आप यहाँ पे देख सकते हो अभी स्टॉप मोड में है, तो जैसे ही आप ऑनलाइन मोड में जाओगे तो ये रन मोड में चली जाएगी। यहाँ से देखो अगर मैं इसको प्रेस किया ए को, तो भी ऑन हो गया। अगर मैंने सिर्फ बी को प्रेस किया, तो भी ऑन हो गया, ओके? अगर मैंने दोनों को प्रेस किया, तो भी ये ऑन है। ये सिर्फ एक कंडीशन में ऑफ रहेगा, कौन-सी कंडीशन में? जब ए और बी दोनों आपका नहीं प्रेस रहेगा तब। जैसे मान लो इसको भी ऑफ कर दिया, इसको भी ऑफ कर दिया, तो ये बंद होगा। अच्छा मान लो इसको आप रीनेम करना चाहते हो, तो यहाँ से आप रीनेम भी कर सकते हो, ओके? यहाँ से आप राइट क्लिक करोगे तो एडिट डिवाइस कमेंट और एडिट रो कमेंट, तो यहाँ से रो कमेंट में आपका 0 नंबर रो को आप क्या नाम देना चाहते हो? जैसे आपका 3 नंबर रो है, अब इसको कुछ नेम देना है। मान लीजिए यहाँ से मुझे इसको देना है कि ये आपका OR गेट का है, तो मैंने यहाँ से OR लिख दिया, ओके? एंटर कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ से तो ये इसमें OR आ गया, लेकिन ये इसमें आया ना, इसमें मान लो मुझे देना है, तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, एडिट रो कमेंट में जाएँगे, तो यहाँ से हम इसको 0 नंबर पे हमारा है एंड, तो यहाँ से हम इसको नेम दे देंगे एंड, ओके? उसके बाद में यहाँ 3 नंबर पे हमारा क्या था? और, लेकिन ये 0 के बाद में ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है?
तो यहाँ हो जाएगा आपका और, ओके। इस तरीके से आप नेम दे दोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें एंड आ गया, इसमें आपका और आ गया। इससे पता चल जाएगा कि कौन सा ये गेट है, ओके। ऐसे ही मान लीजिए आपको दूसरा गेट बनाना है, मान लीजिए कि आपको नैंड गेट बनाना है। कौन सा गेट? नैंड। या मान लीजिए आपको नॉर गेट बनाना है, तो नॉर गेट के लिए 2 एनसी सीरीज में लगते हैं। तो आपको करना क्या है, आप यहाँ से इंसर्ट करोगे, एक आप ये कॉलम इंसर्ट कर लोगे, उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करना है, आपको लिखना है LD M5 हो गया, और यहाँ पे एनसी लेना है, तो एनसी के लिए हम क्या करते हैं, LDI लिखते हैं। तो ये क्लिक करेंगे, लिखेंगे LDI M5, ओके। उसके बाद में LDI M6। जिन्होंने भी बेसिक इंस्ट्रक्शन का क्लास नहीं देखा है, तो वहाँ पे जाकर के वो देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि एनसी के लिए क्या लिखना है, NO के लिए क्या लिखना है, आउटपुट के लिए क्या लिखना है, टाइमर के लिए क्या लिखना है। मतलब 293 के अप्रॉक्स लगभग बेसिक इंस्ट्रक्शन है, जो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। शायद वो लेक्चर नंबर 2 में है, तो वहाँ से जाकर के, वो लेक्चर नंबर 2 या 3 में है, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाएँगे तो डेल्टा की जितनी भी क्लासेज हुई हैं, सब उसमें आपको मिल जाएँगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, 2 एनसी हमने कनेक्ट कर दिया। एक आउटपुट कनेक्ट करना है, तो यहाँ से वो यूटी Y0, ओके, या वाई-फाई, कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है, इस तरीके से आप जितने भी गेट हैं, सभी गेट को बना करके और प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम होल्डिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें बताएँगे, और डेल्टा पीएलसी में प्रोग्राम का डाउनलोडिंग और अपलोडिंग कैसे करते हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। कैसे कनेक्शन बनाते हैं, जो हमारा RS-232 केबल होता है, उसके थ्रू कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये नेक्स्ट क्लास में होगा आपका, जो कि आपको कल मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस सेशन का आनंद ले रहे होंगे और आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा लोगों का भी प्रॉफ़िट हो सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।